प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का नाम शामिल है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर पुतला फूंका। बीजेपी संविधान और संवैधानिक संस्था के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय का विरोध कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूंक रही है। तो वहीं मुद्दा तो एक है, लेकिन प्रदर्शन और राजनीति दोनों पार्टियों के बीच हो रही है। देखिए इससे क्या निकलेगा समाधान, हमारी एक खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में नेशनल हेराल्ड मामले में सियासत तेज हो गई है, जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में ईडी की कार्रवाई को लेकर विरोध जताया। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के सारे दिग्गज नेताओं ने एक मंच पर आकर ईडी का विरोध किया। तो वहीं ईडी कार्यालय के नाम को और दफ्तर के सिंबल को भाजपा से जोड़कर ईडी दफ्तर का घेराव किया। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रदेश में सभी जिला कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर पुतला दहन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार शीर्ष नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और इसी क्रम में कार्यालय का घेराव किया गया। राजधानी में भाजपा के 3 कार्यालय हैं, जिनमें से एक अब ईडी का कार्यालय भी है, क्योंकि ईडी बीजेपी के अनुसार ही काम कर रही है। देश में नेशनल हेराल्ड के इस मामले में ईडी द्वारा जो चार्जशीट दायर की गई, उसके बाद कहना कि देश में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईडी कार्यालय के बाहर और युवा कांग्रेस के जो लोग हैं वहाँ प्रदर्शन करने के मौजूद हैं। बात करते हैं आकाश शर्मा जी जो लगातार यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, ईडी के जिस प्रकार से कार्रवाई, क्या कुछ बोलना उसको लेकर? ईडी जो है केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और विपक्ष को बदनाम करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की एजेंट ग्रुप में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कि सारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि खराब करती है। इसलिए इसका नामकरण आज किया गया है शुभ मुहूर्त में ढोल नगाड़ों के साथ। शुभ मुहूर्त में पंडित गोविंदोचार्य के साथ इसे इसका नया नाम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रखा गया है। यह भारतीय जनता पार्टी का कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी का रायपुर शहर के अंदर 3 कार्यालय होंगे, एक कुशल ठाकरे परिसर, एक आदमी परिसर और ईडी कार्यालय जो है नया कार्यालय उसका होगा, जहाँ से ये संचालित होता है। आप लोग एक तो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी भी करने का प्रदर्शन कर रही है, राजीव भवन का घेराव करने जा रहे हैं। क्या कुछ किस तरह देखते हैं? आज देश भर में, देश से राज्यों में पंजाब की सरकारें हैं, दमन का वो पुलिस उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है। वो लोग केवल जो है अपना एक डर का माहौल दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन राजीव भवन करने के जबरन एक बिना कोई मुद्दे के मुद्दाहीन काम वो कर रहे हैं, जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। राजीव भवन कोई अर्थ नहीं है, उनकी सरकार है केंद्र में, सब चीज़ उनके हाथ में है। वो लोग हमारे नेताओं को बदनाम कर रहे हैं और हमारे कार्यालय घेराव कर रहे हैं। लेकिन इनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर हमारे कार्यालय, हम सभी कार्यकर्ताओं का मंदिर होता है, हमारे कार्यालय के अंदर वो घुसेंगे तो जवाब में हम उनके कार्यालय भी जाएंगे। बिल्कुल, ये थे आकाश शर्मा जिन्होंने साफ कर दिया है कि एक और जहां ईडी द्वारा लगातार जो कार्रवाइयां की हैं उसका हम पूरा विरोध करते हैं और लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करें। और साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आज राजीव गांधी भवन का कहना कि घेराव करने वाले, उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे मंदिर में घुसेंगे तो हम भी इसका विरोध करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का घेराव किया, साथ ही कांग्रेस के खिलाफ पुतला भी फूंका। भाजपा के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जिस प्रकार नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग कर जनता के पैसे का उपयोग अपने हित के लिए किया है और अब जब पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है, तो अपने नेताओं को बचाने के लिए कांग्रेस पूरे देश में ईडी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। कहीं न कहीं पूरी कार्रवाई को प्रभावित करने का काम कांग्रेस कर रही है। नेशनल हेराल्ड के मामले ने एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है, इससे पहले कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला था। बात करने के लिए संजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। संजय जी, आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला बताइए? देखिए, हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि क्या है, लगातार कांग्रेसी भ्रष्टाचार करते हैं। रोज एक भ्रष्टाचार को लेकर हम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है। मुझे लगता है इतना भ्रष्टाचार शायद हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इतना भ्रष्टाचार ये करेंगे। नेशनल हेराल्ड एक बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील मुद्दा है। केवल इसलिए नहीं कि घपला है, घपला तो अनेक कांग्रेसियों ने किया, लेकिन नेशनल हेराल्ड जो है, जिसकी स्थापना हुई थी, एक समाचार पत्र की स्थापना जो हुई थी, वो हमारे क्रांतिकारी जो वीर थे उनके पैसों से, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके पैसों से हुई थी।
लेकिन जब नेशनल हेराल्ड चलने की स्थिति में नहीं रहा, एक षड्यंत्र बनता है, एलजे की स्थापना करते हैं, यंग इंडिया की स्थापना करते हैं, 90 करोड़ का लोन देते हैं, 50 लाख में राइट ऑफ करते हैं और वो संपत्ति का 38-38% राहुल और सोनिया बना लेते हैं और संपूर्ण संपत्ति को अपने नाम पे करते हैं। कोर्ट ने भी देखा, सीबीआई ने जांच किया, सब कुछ सामने है, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब इनको लग रहा है कि ये कब जेल की सलाखों के पीछे चला जाए, इसलिए ये इस तरह का नैरेटिव सेट करने के लिए लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है, सब जानते हैं और इसीलिए आज हम इनका खुलासा करने के लिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के अभी वर्तमान समय के जो नेता हैं उनको भी हेराल्ड के बारे में नहीं जानकारी, उनको भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो पूर्वज हैं, आपका जो ये गांधी परिवार है, आपके जो नेता हैं, ये देश की संपत्ति को किस तरीके से लूट रहे हैं, इसके लिए सड़क पर आकर हमने ये प्रदर्शन किया। ये तो संजय श्रीवास्तव जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एक और जहां पूरे केस को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कहीं ना कहीं अपने नेताओं को बचाने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन करे, तो वहीं दोषियों पर किसी प्रकार से कार्रवाई हो, उनको जेल के अंदर भेजा जा सके, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करने आज राजीव गांधी भवन के बाहर पहुंची थी और कहीं ना कहीं लगातार निष्पक्षता के साथ जांच हो, इसकी मांग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हैं। बहरहाल नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक तरफ कांग्रेस ईडी की पूरी कार्रवाई का विरोध कर केंद्र सरकार पर मनमानी का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस पर अपराधियों का संरक्षण करने का आरोप लगा रही है। साथ ही संविधान का उल्लंघन करने और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगाकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रही है। अब देखना यह होगा इस प्रदर्शन से क्या समाधान निकलता है या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर सियासत में गूंजता है। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज मानिकपुरी के साथ सुधीर वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।